आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में केकेआर और आरआर, सीएसके, आरसीबी और एसआरएच में अब होगी आर पार। 16 नहीं, इस बार 14 पे होगा बेड़ा पार। तो मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में एक शानदार, एक दमदार, एक धमाकेदार जीत दर्ज करी और इस मुकाबले में एलएसजी को हार का सामना करना पड़ा। डीसी जीती, एलएसजी हारी, लेकिन ये दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दावेदार अब नहीं बन पाएगी। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर दे दे, बड़ी खबर यह है कि राजस्थान रॉयल्स अब दूसरी टीम बन गई है आईपीएल 2024 की। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में आने वाली दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स बन गई है और अब जो बची हुई प्लेऑफ की 2 जगह है उसमें जो लड़ाई होगी वह 3 टीमों के बीच है। एक चेन्नई सुपर किंग्स, एक आरसीबी और एक एसआरएच। अब मैं आपको पॉइंट टेबल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। इस समय कौन कहां खड़ा है और कौन कौन कहां कहां जमीन पर पड़ा है। तो ऊपर की 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग्स है, इनके 13 मैच में 14 पॉइंट्स है। 13 मैच 14 पॉइंट्स। अभी इनका एक मैच बचा हुआ है, वो आरसीबी के साथ है और इनकी आप नेट रन रेट देखिए, प्लस 0.528 इनकी नेट रन रेट है, यानी कि अच्छी नेट रन रेट है। उसके बाद नंबर 4 पर सनराइजर्स हैदराबाद है, 12 मैच में 14 पॉइंट्स है, 5 चेन्नई सुपर किंग्स के बराबर है, लेकिन इनके पास एक मैच ज्यादा है और इनकी जो नेट रन रेट है वो प्लस 0.406 है, यानी कि यह अगर 2 मैच अपने बाकी जीत जाएंगे तो फिर आसानी से 18 पॉइंट पर आ जाएंगे। इनको टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल अब दिल्ली कैपिटल्स नंबर 5 पर आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स 5 पर तो आ गई है, आरसीबी बेचारी 6 पर चली गई है, लेकिन इस जीत से कोई फायदा नहीं है दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि उनका 14 मैच में 14 पॉइंट्स है, वो यहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दिक्कत यह है कि उनका जो नेट रन रेट है वो माइनस 0.377 है, यानी कि उनका जो नेट रन रेट है वो चेन्नई सुपर किंग्स से भी कम है, जो 14 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। एसआरएच से भी उनका जो नेट रन रेट है वो कम है, जो 14 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। और कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाए, मतलब जमीन फट जाए, आसमान या सब चीजें हो जाए, तब चेन्नई सुपर किंग्स और एसआरएच का जो नेट रन रेट है वो इतना खराब होकर डीसी पर पहुंचेगा। ऐसा होगा नहीं तो यह मानकर चलिए कि डीसी अभी बाहर हो चुकी है। अब बात करते हैं 6 नंबर की टीम आरसीबी। डीसी जीती और 5 पर आ गई है, नंबर 6 पर आरसीबी आ गई है, लेकिन आरसीबी को फायदा है क्योंकि उनके 13 मैच में 12 पॉइंट्स है। अभी उनका एक मैच बचा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। अगर वो इस मैच को जीत लेते हैं तो एक तो उनका 12 से 14 पॉइंट्स जाएंगे, साथ ही 18 रन से जीतते हैं या फिर 18.1 ओवर में चेस करते हैं तो उनका जो नेट रन रेट है वो चेन्नई सुपर किंग्स से ऊपर आ जाएंगे। जब मुकाबला 18 मई को खेलना है, अभी बहुत दूर है, तो ऐसे में अगर चेन्नई सुपर किंग्स से ऊपर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसी बात है कि ये डीसी से भी ऊपर आ जाएंगे। और मान लीजिए एसआरएच अपने 16 पॉइंट्स पर आ जाएंगे, नंबर 3 पर फिनिश करती है, तो फिर क्या होगा, आरसीबी 4 पर आ जाएगी, 5 पर सीएसके चली जाएगी, डीसी 6 पर आ जाएगी और एलएसजी 7 पर आ जाएगी। एलएसजी और डीसी का कुछ नहीं होगा। अब ये मान लीजिए अब सिर्फ आरसीबी को क्या करना है, उनको मैदान पर आना है, मैदान पर आना है, चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़े मार्ग से हराना है। उसके बाद उनको कोई नहीं रोक पाएगा, ना एलएसजी रोक पाएगी ना डीसी रोक पाएगी, क्योंकि इनका जो नेट रन है वो बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि इनका मामला खत्म हो चुका है। अब यह कुछ नहीं कर पाएंगे, अब ये सिर्फ विदा होकर घर जाएंगे। तो खैर आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आरसीबी जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जाने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।